Ladies and gentlemen, let's take a moment, bow down our heads in obeisance to Lord Almighty, and pray for the success of one and all. Cell phones, or put them on silent mode. And please do follow the norms of social distancing. Very warm welcome to you, sir. Our warmest welcome to Ms. Shubhra Singh, Chairperson, National Pharmaceuticals Pricing Authority. A very warm welcome to you, ma'am. Thank you, Mr. Chinoy, for doing us the honors. And now I take the pleasure of inviting Mr. Deepak Bagla, Managing Director and CEO, Invest India, to kindly give the welcome address. Please put your hands together and give a warm welcome. आदरणीय बोरा जी, आदरणीय पीयूष भाई, हमारे फार्मा सेक्रेटरी मैडम अपर्णा जी, बागला जी, शुभ्रा जी, सभी उपस्थित फार्मा सेक्टर के सभी इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए भाइयों एवं बहनों, सबसे पहले तो मैं फार्मा सेक्टर के साथ जुड़े हुए लोग जिन्होंने कोविड क्राइसिस के दरमियान, नहीं केवल इंडिया में लेकिन सारे दुनिया में लॉकडाउन लगा था, ऐसी स्थिति में सरकार को सहयोग किया और सारे देश में 10,000 से ज्यादा एमएसएमई और बड़ी इंडस्ट्रीज लॉकडाउन के दरमियान शुरू रखी, देश की आवश्यकता को पूरी की और दुनिया के 120 कंट्री को मेडिसिन सप्लाई किया। उसके लिए मैं सभी फार्मा इंडस्ट्रीज प्लेयर को अभिनंदन करता हूं। मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल भी रहा है और देश आगे भी बढ़ रहा है। जब सरकार सोचती है और जनता जुड़ती है तब देश बदलता है, लेकिन जब सरकार चलती है और इंडस्ट्री जुड़ती है तब देश आगे बढ़ता है। आज देश आगे बढ़ रहा है, देश में एक रिफॉर्म का पीरियड चल रहा है और खास करके फार्मा सेक्टर के लिए मोदी जी ने कोई विषय को टोकन में नहीं सोचा है। मोदी जी हमेशा टोटल में सोचते हैं। केवल टोकन में भाषण हो जाता है, फार्मा समिट भी हो जाती है, लेकिन आउटपुट नहीं निकलता है। ये आउटपुट तब निकलता है जब मोदी जी ने टोटल सोचना शुरू किया। फार्मा सेक्टर को आगे बढ़ाना है और इन्वेस्टमेंट लाना है तो कैसे लाए? इन्वेस्टमेंट लाने के लिए क्या दिक्कत है इंडिया में? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या है? 6 साल पहले जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, उस वक्त हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 145 पर थे, आज वो 79 पर आ गए। और फार्मा सेक्टर का विषय तब तक हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 63 पर है। ये रिफॉर्म हो रहा है, सरकार इनिशिएटिव ले रही है। क्या क्या दिक्कत है, क्या करने की आवश्यकता है, उसको देख देख के एक्शन लिया जा रहा है। इसलिए देश बदल रहा है, इसलिए फार्मा सेक्टर ग्रो कर रहा है। एपीआई के लिए हमें आत्मनिर्भर होना है तो क्या करना है? एपीआई इंडस्ट्रीज आए, वैसा हम आज कहे ऐसा नहीं, वो सालों से ऐसा ही भाषण होता है। मैं 5 साल से मंत्री हूं तो देखता हूं, भाषण वही होता था। लेकिन क्यों देश में इन्वेस्टमेंट आने लगा? क्यों एपीआई सेक्टर में हम आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़े? और इंडस्ट्रीज ने उसमें, मैं पीएलआई स्कीम 1 में देखा, इतना उत्साह से रुचि लिया। 2 to 8 एप्लीकेशन आई, सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि एपीआई में हमें कंपटीशन। एपीआई हम नहीं बनाना जानते थे ऐसा नहीं, एपीआई हम बनाते भी थे और एक्सपोर्ट भी करते थे।
लेकिन बीच का ऐसा जब ग्लोबलाइजेशन का समय आया, तब जब कंपटीशन ओपन हुई, ऐसी स्थिति में कई कंट्री ने बहुत सस्ते में इंडिया में एपीआई डंप करना शुरू किया, और ये कंपटीशन में हम टिक नहीं पाए। तो उस वक्त ऐसा नहीं सोचा गया कि कंपटीशन में हम हमारे इंडस्ट्रीज को कैसे बचाए। ये नहीं बचा पाए, इसलिए हम एपीआई में 53 ऐसे एपीआई थे जो हमारे देश में हमारी फॉर्मुलेशन इंडस्ट्रीज पर, जो नहीं आता तो हमारी इंडस्ट्रीज दिक्कत में आ जाती और हमें इंपोर्ट करना पड़ता था ज्यादातर। ये एपीआई को आइडेंटिफाई किया और उसके लिए पीएलआई 1 स्कीम 14,000 करोड़ रुपीस और पीएलआई 2 स्कीम काल ही कैबिनेट ने अप्रूव किया 15,000 करोड़ रुपीस। वो किस लिए किया है, क्या 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 गैप है हमारे बीच में? फर्मेंटेशन बेस्ड एपीआई 20% दुनिया हमारे यहाँ डंप करती है कम रेट में, तो हम उसको 20% इंसेंटिव दे दे। आइए इंडिया में इंडस्ट्रीज लगाए, हम आपको कंपटीशन में टिक सके ऐसी व्यवस्था करें। उसमें से PLI 1, PLI 2 स्कीम निकली, नॉट ओनली फॉर इन फार्मा सेक्टर बट अदर सेक्टर्स आल्सो, नंबर ऑफ टाइप ऑफ सेक्टर्स में PLI स्कीम लाके 2 लाख करोड़ रुपीस। इस बजट समझते जैसा है। ये सब स्कीम का अनाउंस करके इम्प्लीमेंटेशन करके हमने हमारी इंडस्ट्रीज को बूस्टअप किया है, तब जाके देश बदल सकता है, देश आगे बढ़ सकता है। ये देश में कभी ब्रेन पावर और मैन पावर की कमी थी ही नहीं, यहाँ सब कुछ पोटेंशियल है। सवाल है कि उसको चैनलाइज करना, जो मोदी जी आज के दिन में कर रहा है। ये देश है, जब कोविड क्राइसिस शुरू हुई तब हमारे यहाँ पीपीई किट बनाने वाले 20-22 लोग थे, आज 140 लोग हैं। बना देते हैं, बना सकते हैं। उसको प्रोत्साहन की आवश्यकता है, उसको मदद की आवश्यकता है। कोई उसको दिक्कत है रूल्स रेगुलेशन, तो उस कैसे स्मूथ चले उसके लिए उसको मदद करने की आवश्यकता है। वेंटिलेशन कितने लोग बनाते थे? 7-8 लोग बनाते थे, आज 37 लोग बना रहे हैं वेंटिलेटर। वैसे ही हमारे मास्क 95 मास्क इंडिया में बहुत कम लोग बना रहे थे, आज बहुत लोग बना रहे हैं। ये देश में क्षमता की कभी कमी नहीं थी और उसको चैनलाइज करना शुरू किया है। फार्मा इंडस्ट्रीज में देख रहा हूं उसको एनकेस कर रही है। मेडिकल डिवाइस, हम दुनिया की मार्केट की तो बात बाद में करें, इंडिया ही इतना बड़ा मार्केट है, 130 करोड़ की आबादी है, देश में मिडिल क्लास बढ़ रहा है। गवर्नमेंट हेल्थ को आज दिन तक, अब देखिए हिंदुस्तान में हेल्थ को कभी डेवलपमेंट के साथ जोड़ा ही नहीं। हेल्थ को डेवलपमेंट के साथ जोड़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिस देश के नागरिक स्वस्थ होते हैं, इस देश की सोसाइटी स्वस्थ होगी और स्वस्थ नागरिक स्वस्थ सोसाइटी का निर्माण करेगा और स्वस्थ सोसाइटी स्वस्थ और डेवलप्ड कंट्री का निर्माण करेगा। तो भारत को समृद्ध करना है तो भारत को स्वस्थ रहना आवश्यक है। तो आज तक डेवलपमेंट के साथ कभी हेल्थ को नहीं जोड़ा गया। आज हम लोग हमारे आयुष्मान भारत योजना को वैसे ही लेते हैं। दोस्तों, एक छोटी स्कीम नहीं है, मुझे पता है 5 साल 6